तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई हम फ्लिपकार्ट पे सेलिंग करें या फिर ना करें, या हम फिर करते हैं तो वहाँ पे हमको लॉस होता है या फिर फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन आता है, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये जो आपका कन्फ्यूजन है कि भाई वहाँ पे मेरा फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा, इस डाउट को मैं आज इस वीडियो में ख़त्म करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने जो कन्फ्यूजन है, अपने जो डाउट हैं, उन सबको आज यहाँ पे क्लियर कर लेना है। तो सिंपली भाषा में आपको मैं समझाऊँगा कि वो एक चीज़ क्या है जिसको अगर आप मैनेज कर लेते हैं या फिर आप उस चीज़ को समझ लेते हैं, तो वहाँ पे आपके 100% चांसेस हैं कि आप हमेशा ग्रो करेंगे और आपका जो भी रेवेन्यू हो वो दोस्तों हमेशा बढ़ता जाएगा। तो वो एक चीज़ क्या है, आइए जानते हैं। हम बात करने वाले हैं रिटर्न की। अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेलिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान जो देना होता है, सेलिंग पे तो देना ही होता है कि हमारे ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आते हैं वो सब मैं बता। आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें मैंने बताई हैं जिसके थ्रू आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं या फिर ऑर्डर को बढ़ा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आप सभी के लिए बनाई हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा रिटर्न की। अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेलिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपका कोई भी ऑर्डर रिटर्न होता है तो उस पे आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सबसे फर्स्ट दोस्तों आपको ये डिसाइड करना होगा या फिर आपको ये कंफर्म करना होगा जो आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं उसमें आपकी क्वालिटी 100% होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपके प्रोडक्ट में दम होगा या फिर कह लें कि आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, तो भाई आपका ये जो ऑर्डर है अगर कस्टमर के पास जाएगा तो उसको दोस्तों वहाँ पे अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो दोस्तों आपका ऑर्डर रिटर्न नहीं करेगा। तो फ्लिपकार्ट में दोस्तों सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अगर आपके ऑर्डर रिटर्न आते हैं, कस्टमर रिटर्न आते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे आपका लॉस हो जाता है। ये दोस्तों बात कन्फर्म है, आप भी यहाँ पे जान सकते हैं इस चीज़ को। तो ये बात दोस्तों मैं आपको कंफर्म बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके कस्टमर रिटर्न कोई भी आता है तो वहाँ पे आपका लॉस होता है। तो फ्लिपकार्ट में बस एक ही लॉस होता है जो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपको कस्टमर रिटर्न पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप कस्टमर रिटर्न पे ध्यान नहीं देंगे तो वहाँ पे आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि आप अगर किसी रिटर्न को नहीं देखेंगे कि वो रिटर्न क्यों आ रहा है या फिर उसमें क्या क्वालिटी है, क्या दिक्कत आ रही है, तो उस चीज़ को आपको वहाँ पे देखना है। तो अब दोस्तों बात करेंगे कि आप रिटर्न को कैसे देख सकते हैं, क्या रिटर्न हुआ है और वो रिटर्न किस वजह से हुआ है। तो अब दोस्तों ये कैसे जान सकते हैं कि जो रिटर्न आया है वो किस वजह से आया है या फिर कौन-सा रिटर्न है, कोरियर रिटर्न है या फिर आपका कस्टमर रिटर्न है। तो इस चीज़ को जानने के लिए आपको सबसे फर्स्ट अपने ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 3 लाइन का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाता है रिटर्न का, जो कि आपको ये ऑप्शन मिलेगा। आपको इसी रिटर्न पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके जो भी रिटर्न होंगे वो दोस्तों आपको यहाँ पे शो हो जाएँगे। अब सपोज़ यहाँ पे एक रिटर्न मेरा ये शो कर रहा है, तो अब हमको इसको देखना है कि पहले तो हमको दोस्तों ये देखना होता है कि ये कस्टमर रिटर्न है, फिर या कोई रिटर्न है। तो दोनों में से कौन-सा रिटर्न है, इस चीज़ को हमको देखना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा कि ये है दोस्तों हमारा जो है कोरियर रिटर्न है। तो अब दोस्तों कोरियर रिटर्न में होता क्या है कि कोरियर रिटर्न अगर कोई होता है, अगर हमारा कोई कोरियर रिटर्न हो जाता है, तो वहाँ पे आपका कोई भी चार्ज दोस्तों नहीं कटता है। अब दोस्तों कोरियर रिटर्न में फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका कोई भी रिटर्न कोरियर रिटर्न है, तो वहाँ पे आपका लॉस बिल्कुल भी दोस्तों नहीं होता है। वहाँ पे दोस्तों कोरियर पे जो होता है, जो भी हमारा ई-कार्ट होता है या फिर जो भी थ्रू होता है, कोरियर पार्टनर होता है, वो हमसे 1 भी रुपए दोस्तों चार्ज नहीं करता है। इस चीज़ को दोस्तों मैंने कई सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि कोरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न में क्या फ़र्क है। आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। अगर आप नए सेलर हैं तो आपको मेरे चैनल पे एक बार ज़रूर जाना चाहिए और सारे वीडियो को देखना चाहिए। तो वहाँ पे मैं इस चीज़ को डिटेल्स में बता चुका हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये दोस्तों मेरा कोई रिटर्न है, ये तो हम समझ गए, लेकिन अब ये किस वजह से रिटर्न हुआ है इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको टैप करना है एक बार और। जैसे दोस्तों टैप करेंगे इसको थोड़ा-सा ऊपर की ओर स्क्रॉल कर देंगे और यहाँ पे इसका रीज़न दोस्तों लिखा हुआ है कि ये जो ऑर्डर है किस वजह से यहाँ पे रिटर्न हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉन्ग टाइम चेंज बाय कैंसलेशन। तो यहाँ पे मतलब जो भी कोरियर का टाइम था, आई मीन उनको डिलीवर का टाइम था, वो टाइम ज़्यादा उनको लगा होगा कस्टमर को, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेके टेंशन नहीं करना है कि हमारा कोई रिटर्न हो गया तो वहाँ पे हमारा लॉस होगा। आपको दोस्तों मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि आपका जो कोरियर रिटर्न होता है वहाँ पे आपका 1 रुपए भी लॉस नहीं होता है। लेकिन अगर आपका कोई भी यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई कस्टमर रिटर्न होता तो वहाँ पे आपका डबल चार्ज पड़ जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपका 80 रुपए वहाँ पे जाते वक़्त लग गया मान लीजिए,
अगर कस्टमर रिटर्न कर दिया तो वहाँ पे आपका डबल हो जाएगा, मतलब 80-80 आपका 160 रुपये दोस्तों आपका वहाँ पे लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो तो रिटर्न प्रोडक्ट आ ही गया, प्लस 180 रुपये वो आपको चार्ज कर लेगा आपसे। तो 180 रुपये का वहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा। तो बस दोस्तों इस चीज़ को आपको समझना है कि अगर कोई भी कस्टमर रिटर्न आता है, यहाँ पे मेरा अभी कोई कस्टमर रिटर्न नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि कस्टमर रिटर्न क्या होता है। बस ऐसे ही दिखेगा कि जैसे कि यहाँ जहाँ पे आपने कोरियर रिटर्न देखा था, वहाँ पे आपको कस्टमर रिटर्न दिखेगा और आपका रीज़न दोस्तों यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये दिखाया कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म की वजह से कैंसिल किया गया है, तो उसी तरीके से वहाँ भी लिखा रहेगा जो भी रीज़न उसका होगा। तो उस चीज़ को दोस्तों बस आपको सही कर लेना है। तो आई होप आप समझे होंगे कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेलिंग करने आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कन्फर्म करना पड़ेगा कि आपका प्राइस क्या है और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। 2 चीज़ों को आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो आपके कस्टमर रिटर्न आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी और इसके बाद फिर अगर कस्टमर रिटर्न कम आते हैं तो आप ग्रो के चांस बहुत ज़्यादा दोस्तों बढ़ जाएँगे। बाकी दोस्तों इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सारा मेंटेनेंस, सारी वेबसाइट, सारा सपोर्ट सिस्टम सब आपके लिए काम करेगा, सारी चीज़ें दोस्तों काम करेंगे। बशर्ते दोस्तों आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए और आपका प्राइस सही होना चाहिए और आपके कस्टमर रिटर्न दोस्तों कम होने चाहिए। कोरियर रिटर्न दोस्तों होते रहते हैं क्योंकि कैंसिल बहुत सारे लोग करते हैं, तो उसमें हमारा कोई भी लॉस नहीं होता है। उसकी दोस्तों दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कस्टमर रिटर्न पे ही ध्यान देना है। अगर आप कस्टमर रिटर्न पे ध्यान दे देते हैं, तो आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं और आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो आई होप आपको थोड़ी-सी जो आपके डाउट थे या थोड़े-से आपके जो मन में शंका चलती थी कि यार हमारा लॉस ना हो जाए, तो वो चीज़ें आई होप थोड़ी बहुत यहाँ पे दूर हुई होंगी और आप स्ट्रांगली अगर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और सेल कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं और रिज़ल्ट आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमको सेल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ी-सी हेल्प हुई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय-बाय। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नई नॉलेज के साथ।